देखो बेटा, क्या है कि वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए इसको जो मैंने यहाँ तक किया है उसको मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको कि क्या क्वेश्चन था, क्योंकि वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, है ना। तो इसलिए इसमें तो पहले आपको मैं बताता हूँ जो मैंने कर दिया और मैंने जो समझा दिया है कि इस क्वेश्चन में पहली बात ये गिवन है कि ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी ए पी में है, ठीक है। फिर दूसरा बोलता है वो कि सेंट्रायड ऑफ ए ट्राइंगल ये है 10/3 और 7/3। वर्टिसेस के गिवन हैं, ये वर्टिसेस A, C, 2, B और A, B, ये उसके वर्टिसेस हैं, ठीक है। और अब आपको ये कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ α² प्लस β² माइनस 3 अल्फा बीटा। मेन क्वेश्चन तो ये है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसमें से आप ये बात समझिएगा कोई भी एक पार्ट आ सकता है, कोई भी एक पार्ट आपको आ सकता है। अब हमारा पहला पार्ट ये होता है जो हम बताना चाहते हैं कि यदि ये ट्रायंगल है तो ये उसका सेंट्रॉयड है, तो सेंट्रॉयड जो सा होता है वो वर्टेक्स के जो भी कोऑर्डिनेट होते हैं उनका x कोऑर्डिनेट का x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 होता है। दूसरी बात जो मैंने बताई थी और पहले वो आप दोबारा से, यदि ये मिड पॉइंट हो जाएं तो भी ये इसका सेंट्रॉयड यही आता है। एक बात आपको ये सीखनी है। अब इसमें होता क्या है क्वेश्चन, ये छोटा सा एक अलग क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन ये बना ए बी सी आर इन ए पी, तो आपको ये इंफॉर्मेशन मिल गई 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। दूसरी बात ये बताई उसने कि ये वर्टेक्स है तो सेंट्रॉयड, तो वर्टेक्स यदि गिवन हो तो सेंट्रॉयड जो सा उसका फार्मूला ये होता है। दूसरी बात मैं ये आपको बेटा बता रहा हूं, समझ लीजिए कि यदि इसके सेंटर हो, एक्चुअल में जो सेंट्रॉयड होता है वो मीडियन को इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, यानी कॉन्करेंसी होती है मीडियन की, यहाँ पर कॉन्करेंट होती हैं। कॉन्करेंट मतलब तीनों एक पॉइंट से गुजरती हैं तो उसको बोलते हैं। तो ये तीनों लाइनें एक पॉइंट से, और ये 2:1 में होती हैं। फिर एक और बात बता रहा हूं कि यदि मिड पॉइंट दिए हो, यदि कि x1 y1 वर्टेक्स ना दे के मिड पॉइंट दे दे, तो भी हमारा सेंट्रॉयड जो होगा वो यही फार्मूला होगा। अब आपका क्वेश्चन ये आता है, जो क्वेश्चन आपका बनता है वो ये समझने की बात है, इसमें ये समझना चाहिए आपको क्वेश्चन में कि बेटा यदि मान लिया जाए ये वर्टेक्स हमने बनाया, ये ट्रायंगल बनाया, इसमें वर्टेक्स में एक कोई कोऑर्डिनेट नहीं दिया और उस आपको सेंट्रॉयड दे दिया, तो आपको वो कोऑर्डिनेट निकालना आना चाहिए बाय द फार्मूला दिस। इस फार्मूले से आपको निकालना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा ट्रायंगल का सेंटर। अब इन्होंने चूंकि गिवन है कि इसका x कोऑर्डिनेट a है, इसका 2 है और इसका a है, तो मैंने लिखा a प्लस 2 प्लस a/3 इस फार्मूले से इज इक्वल टू सेंट्रॉयड गिवन है 10/3। 10/3 मैंने सेंट्रॉयड लिख दिया। इसको मैंने सॉल्व किया, 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू हमारा 4 आ गया, ठीक है। अब मैंने y कोऑर्डिनेट लिया। y कोऑर्डिनेट पहला क्या है c, ये लिख दिया, फिर प्लस b ये लिख दिया, फिर प्लस b ये लिख दिया, डिवाइडेड बाई 3 ये फार्मूले में। अब 7/3 लिया। आपको एक क्वेश्चन तो ये समझ आना चाहिए 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, और दूसरा पार्ट ये समझना सेंट्रॉयड वाला। ये दोनों अलग अलग से भी आ सकते हैं क्वेश्चन। और आपको एक और बात बता दूं बेटा कि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में भी सेंट्रॉयड का फार्मूला यही होता है, बस उसमें z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3 और हो जाता है। आया समझ? तो अब हमने इससे किया तो हमारा 2b प्लस c इज इक्वल टू 7 आया, a प्लस 2c इज इक्वल टू 7 आया। फाइनली इस वाली इक्वेशन का यूज करते हुए 2c इज इक्वल टू 3/2 कर लिया, a की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करके। और यहां दूसरे वाले में 2b इज इक्वल टू a प्लस c होता है, a की वैल्यू 4 है प्लस b की वैल्यू 3 है/2 है, तो कुल मिला के b की वैल्यू 11।
अब हमारी जो वैल्यू आई है वो मैं आपको बता देता हूं कि a की वैल्यू 4 आई है, b की वैल्यू 11/4 आई है और c की वैल्यू 3/2 आई है। अब बेटा बात समझो कि आपने एक बात तो ये ए बी सी आर ई पी ये समझ ली, ठीक है। दूसरी बात सेंट्रॉइड की मैंने आपको बताई। अब तीसरी बात बताता हूं मैं कि इसके रूट्स के मामले में। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको वैसे बताता हूं कि यदि थोड़ा सा ये चीज़ समझा देता हूं, यदि आपकी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, मैं आपको फिर बता रहा हूं बेटा ये पार्ट्स में आ सकते हैं क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन। तो इसलिए अब मैं बता रहा हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। हमारी इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, सी की जगह 1 लगा हुआ है, उसको मैं दोबारा करूंगा, पहले समझा दूं। तो जो x की वैल्यू होती है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये है। इसका मतलब इसमें दो रूट्स हैं, एक अल्फा ये प्लस वाला और एक माइनस वाला। अब एक क्वेश्चन इससे ये बनता है कि यदि एक रूट आपका √3 + 2 दिया हो तो दूसरा रूट निकालिए। तो इसमें समझने की बात ये होती है कि रूट जो सा है ना इरेशनल नंबर के सामने होता है, रैशनल वाले के सामने नहीं होता। तो और प्लस माइनस रैशनल नंबर के सामने नहीं होता, इरेशनल के सामने होता है। तो इसको पहले आप ठीक लिख लीजिए 2 + √3। अब इसका जो कंजुगेट होगा 2 - √3 दूसरा रूट होगा। एक रूट यदि ये होगा तो दूसरा तो ये वाला रूट होगा यदि, तो आप समझ लीजिए। तो हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि प्लस माइनस जो लगता है वो रूट के सामने लगता है, यानी कि इरेशनल के सामने लगता है। तो 2 + √3 2 - √3 हो जाएगा। यदि 2 - √3 भले रूट वाले को ही देखना है और वो चालाकी करके आपको क्या देंगे √3 + 2 दे देंगे और आप √3 - 2 लगा देंगे, वो नहीं होता। तो ये एक क्वेश्चन ये पार्ट हो गया। अब दूसरी बात ये हो गई कि इसका एक रूट यदि अल्फा है तो वो क्या होगा -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होगा। और दूसरा रूट बीटा है तो -b यहां माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यदि हम इनको ऐड कर लें तो आप देखिए जब मैं ऐड करूंगा तो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा जो आएगा सम ऑफ द रूट्स जो सा आएगा वो आपको समझ आना चाहिए, वो इन दोनों का आता तो -b अपॉन a हो जाता है यदि इक्वेशन ये है। और अल्फा बीटा जो सा आएगा वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - b² का फार्मूला लगा देंगे। तो वो यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो वो c अपॉन a आ जाता है। ये इस केस में है। तो अब आपको समझ ये आना चाहिए कि जो सम और प्रोडक्ट गिवन होता है उसके फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना होता है जो वैल्यू हमें निकालनी होती है। ठीक है, अब हम इस वाले पार्ट को, ये हमने वैल्यू लिख ही ली है, इस वाले पार्ट से अब इस वाले पार्ट में चलते हैं जो हमें गिवन है इक्वेशन। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं।
अब आप समझिए, हमारी जो इक्वेशन गिवन है, इसके इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि ax² प्लस bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैं आपको ये बताऊं तो ax² प्लस bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन होती है बेसिकली ये ऐसे होती है, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स का सम इंटू x प्लस अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये होती है। इस बात से आपको एक बात समझ आनी चाहिए, यहाँ x² होना चाहिए यानी a से डिवाइड हो जाना चाहिए, यहाँ पर x से डिवाइड हो जाना चाहिए। अब यदि यहाँ से हम डिवाइड करेंगे और यहाँ के हिसाब से a b c ऐसे होगा, यदि ये डिवाइड करके जो इक्वेशन बनेगी, समझ रहे हैं मेरी बात को, तो यहाँ पर x² प्लस b a x प्लस 1/a इज इक्वल टू 0। और वैसे भी आप इसको इसके हिसाब से जो मैंने सम और के फार्मूले लिखाए हैं उससे बता सकते हैं, लेकिन मैंने ये बताया इसलिए यदि ऐसी इक्वेशन लिखी हुई हो और यहाँ पर 1 आ रहा हो 1, जबकि यहाँ पर 1/a आ रहा है, तो यदि 1 आ रहा हो किसी इक्वेशन में तो ये निश्चित है उसमें जो रूट्स होंगे, एक रूट अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा होगा या बीटा इज इक्वल टू 1/अल्फा होगा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो उसके हिसाब से आप देखिए अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 यदि आ रहा है तो इस बात से अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा। तो बेटा एक क्वेश्चन ये बनता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यदि यहाँ पर ऐसी इक्वेशन लिखी हुई है x² में और यहाँ पर 1 है लिखा हुआ, इसमें ध्यान रहे कि यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ 1 लिखा हुआ है तो प्रोडक्ट दोनों का अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट मिला के 1 हो रहा है, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। बात समझ आ गई आपको? यदि ये देगा यहाँ पर 1 दे देगा 1/a की जगह, तो आप ये कर लेंगे। खैर छोड़िए, अब इसके बाद ये वाली बात भी मुझे बतानी थी आपको, मैंने बताया। अब मैं इसमें आपको ये इक्वेशन लेके चलता हूँ और ये सब समझ ही लिया आपने चूँकि, तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके हिसाब से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, -b/a, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा c यहाँ 1 है, c यहाँ 1 है, c/a, 1/a। अब ये जो वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा की, b आपको मालूम है -11/4 और a आपको मालूम है डिवाइडेड बाई 4, तो 1/4 कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये आ गया -11/16, ठीक है, -11। ये अल्फ़ा प्लस बीटा है। अल्फ़ा बीटा की जहाँ तक बात है तो वो आ गया 1/4, ठीक है। ये हमारे दोनों वैल्यू आ गई। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -3 अल्फ़ा बीटा। अब बेटा इस वाले बात के लिए थोड़ा सा और मैं आपको बातें समझाना चाहता हूँ। देखो ये तो बात इसने ये पूछ ली, ये भी पूछ सकता था कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की खाली वैल्यू निकालिए। ये भी पूछ सकता था अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालिए। ये भी पूछ सकता था अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालिए। ये इस टाइप से बहुत सारी बातें पूछ सकता था। हमें क्या करना होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। हमें इनको इनके प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। जैसे मान लिया मुझे अल्फ़ा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी होती तो मैं इसका स्क्वायर करता
और मैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, इससे मैं इसकी वैल्यू निकाल देता। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे मालूम है, उसका स्क्वायर करना है माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। बात समझिए, वैल्यू के ऊपर ध्यान मत दीजिए, मेन बात समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब मैं आपको एक बात ये इससे रिलेटेड बताता हूँ कि एक बच्चे ने कमेंट करके एक क्वेश्चन पूछा था, वो इसी पर बेस्ड था और इस टाइप की सारी इक्वेशनें मैंने लिखवा रखी हैं किसी वीडियो में। वो क्या था कि ए प्लस 5b इज इक्वल टू 25 था और ए बी इज इक्वल टू 20 था, और आपसे a माइनस 5b की वैल्यू पूछी थी। तो आप यही वाला फार्मूला इसमें इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैं बोला कि इस वाले में इसको करेंगे तो आपका आएगा a माइनस 5b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसलिए मैं बेटा इसको डिटेल में बता रहा हूँ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का, तो यही काम हो गया। जो जो पार्ट इसमें आए हैं वो अपने आप में भी क्वेश्चन बढ़िया बनते हैं। तो a माइनस 5b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 5b का होल स्क्वायर माइनस 4 a ही है, b 5b है, तो ये हो गया 625 और माइनस 4 ये हो गया 20 इंटू 20, ये कुल मिला के 225 आ गया। इससे मुझे पता चल गया कि a माइनस 5b इज इक्वल टू प्लस माइनस 15, ये इसका स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैंने कमेंट में भी किया था। तो मेरी बात समझ गए। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपको निकालने को आए। अब हम जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है उस पे जाते हैं। तो ये अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इम्पोर्टेंट ये नहीं है। मैंने आपको बताया इस तरीके के कुछ भी निकालने आ सकता है, इसमें सब को निकालने की कोशिश करना, जो नहीं निकले मेरे से पूछना। -3 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, हमें सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये मैंने इसका होल स्क्वायर कर दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हुआ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इसमें है, और मेरे पास खाली अल्फ़ा है, तो 2 माइनस करूँगा तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ -5 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो उसको उसी में कन्वर्ट करना है। जैसे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का निकालना होता, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और भी बहुत सारे आते हैं, हम ये भी आता है अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, ठीक है, समझ रहे हैं, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा, बहुत सारे आते हैं। ये पहले बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरीके के सारे क्वेश्चन कर लेना, जो नहीं आए वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसको कर दूंगा। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये सारे फार्मूले मैंने एक उसमें लिखवाए हैं, इससे निकाल लेंगे। कुल मिला के बात समझने की ये है कि इन वैल्यूज़ को निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें उसके सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब जैसे इसी के बारे में हमारा चल रहा था, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है हमारे को, -11/16 का होल स्क्वायर -5 अल्फ़ा बीटा 1/4। अब बेटा इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, वैल्यू बदलती और जाएंगी, है ना। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 256 होता है 16 का, और -5/4 करके आप इसको कर लीजिएगा।
ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको इन सब की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए और इन सब को हमें इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और सम, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में, जैसे चाहे हमें ये वाला क्वेश्चन था ये, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये भी आ सकता है, मैंने बताया ना ये लिखे हैं मैंने, ये निकाल लेना। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा। बहुत सारे ऑप्शन हैं। कभी कभी अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा, मतलब बहुत सारे ऑप्शन बनते हैं। तो इसमें से अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लेंगे आप, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। यानी कि आपको कुल मिला के समझना ये है कि प्रोडक्ट और सम। अब ये क्वेश्चन को समझ लीजिए, इसमें ए बी सी आर इन ए पी, उसको मैंने बता दिया। ये सेंट्राइड वाले मामले को मैंने ऐसे समझा दिया। और इक्वेशन में मैं आपको ये बता रहा था कि यदि यहाँ ए नहीं है, यहाँ मतलब एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो जो लास्ट में 1 है और x का कोफिशिएंट भी 1 है, तो हमारा जो रूट्स होंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। ये भी आता था क्वेश्चन। तीसरी बात, इसका सेंट्राइड ये से निकलता है और इसके इक्वेशन का जो इस्तेमाल करना था उसमें सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन ए होता है। सी की वैल्यू यहाँ 1 है, तो इसलिए 1 अपॉन ए हो गया। और कुल मिला के इन सब चीज़ों में इन्होंने ये वाली पूछा कन्वर्ट करने के लिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया। तो आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चनों को रिप्रेजेंट करता है और ज़्यादा भी। और इसमें यदि इस टाइप के जो भी कन्वर्जन हैं, जो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसमें यदि कोई आपको नहीं आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे बता दूँगा। ओके। देखो 5 + 9 + 13 प्लस अप टू 49, इसका सम बताना है। यदि इसका सम बताना है तो इसमें s इज इक्वल टू, यदि मैं आपको फार्मूला लगाऊंगा तो n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल। लास्ट टर्म 49 दे रखी है, फर्स्ट टर्म 5 दे रखी है, सही है। n नहीं मालूम, n कैसे पता चलेगा? मैंने सोचा an इज इक्वल टू 49 हो गया मेरा, और an इज इक्वल टू 49 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो इसका मतलब हो गया 49 इज इक्वल टू a 5 है प्लस n-1, ये d गिवन है, 9 - 5 4 होता है। इस बात से आपको पता चला 44 इज इक्वल टू n-1 इंटू 4। इसमें आपने निकाला n-1 इज इक्वल टू 11 और n इज इक्वल टू 12, ये आपको निकालना पड़ेगा, n इज इक्वल टू 12। अब आपने n इज इक्वल टू 12 इस फार्मूले में लगा दिया, तो s इज इक्वल टू 12/2 a 5 प्लस 49, ये 6 हो गया। यहाँ पर सिंपल 6 इंटू ये 54 हो गया, तो ये 6 चौक 24, 5 चौक 20, 6 पंजे 30 और 32,
ये आ गया आंसर। ये जो भी ऑप्शन होगा आप इसको कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब ये कह रहा है 5 नंबर इन एपी। ठीक है, यदि 5 नंबर एपी में दिए हों तो हुज सम इज 25 और सम गिवन हो एंड प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2520। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। देखिए, कुल मिला के आपको जो इसमें समझने के लिए बात है और जिसके कारण मैंने ये क्वेश्चन आपको चूज़ किया है, उसका लॉजिक ये है कि आपको एक बात समझ आनी चाहिए। यदि आपके पास 3 नंबर हों, ये इसमें 5 है, तो आप यदि उसमें सम गिवन हो, तो ये बात मैंने पहले भी समझाई आपको कि a माइनस डी, ए और a प्लस डी लेते हैं यदि सम गिवन हो। 5 नंबर हो तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a और a प्लस डी और a प्लस 2d ये लेते हैं। लेकिन यदि 4 नंबर हों, 2 नंबर हों, तो a माइनस डी और a प्लस डी लेते हैं, इवन नंबर। और यहाँ a माइनस 3d, a माइनस डी और a प्लस डी, और इसमें 2d का डिफरेंस रहता है। जैसा मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बताया भी था। ठीक है, तो इसलिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ऑड वाले में ऐसे रहता है और इवन वाले में 2d का डिफरेंस है। अब जो ये बोल रहा है 5 नंबर, तो a माइनस 2d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 25 है। तो d सारे कैंसिल आउट हो गए, 5a बन गए, 1 2 3 4 5। 5a इज इक्वल टू 25। तो a बराबर आ गया हमारा 5, 5 आ गया। अब इनका प्रोडक्ट भी गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, तो ये हो गया 5 माइनस 2d, और ये वाले को कर दिया तो 5 माइनस प्लस 2d। ये वाला 5 यहाँ आ ही गया, ये 5 माइनस डी और यहाँ 5 प्लस डी इज इक्वल टू 2520। ठीक है, यदि आप इसे देखेंगे तो ये 25 माइनस 4d स्क्वायर आ जाएगा। ये भी 25 माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 से डिवाइड कर दिया तो 5 5 जा 25, 0 4 ये आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन मैंने बात समझाने के लिए आपको ये बात ज़रूर करी है। कैलकुलेशन तो होती जाती रहेंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो इसको यदि मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इसमें ये
25 को 25 से करेंगे तो 625 आ जाएगा, ठीक है। फिर -25 डी स्क्वायर आ जाएगा, फिर आप -100 डी स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 4d⁴ इज इक्वल टू 504। देख लो बेटा, ये 625 हो गया, 25d स्क्वायर हो गया, 100d स्क्वायर हो गया। अब यदि इसको हम देखेंगे तो ये 4d स्क्वायर और -125d, सॉरी यहाँ 4d⁴ ये आएगा। अब 625 है, उसमें से 120 आ जाएगा, 121 इज इक्वल टू 0। कैसे? देखो 625 504, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया और यहाँ 1 आ गया। 5 -4 1, 2 का -0 2, 121। अब इसलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि इसके फैक्टर भी यही बन रहे हैं 121 और 4d स्क्वायर -121 4d⁴, ये इसी को मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। इसके जो फैक्टर होंगे वो यही हो जाएंगे, 121d स्क्वायर -4d स्क्वायर प्लस 121 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 4, यहाँ d स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, d स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो 4d स्क्वायर -121 -1 कॉमन ले लिया, तो 4d स्क्वायर -121 इज इक्वल टू 0। फाइनली आपका इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो d इज इक्वल टू d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और d बराबर ±1 आएगा, ठीक है। और दूसरा, अब उसमें हमें क्या है, सम देखना है कि सम 25 आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको सम को आपको हिसाब लगाना है। तो और दूसरा आएगा d इज इक्वल टू 121 अपॉन 4d स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 11/2, ठीक है। 2 आ गए। ये तो जस्ट मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ, कैलकुलेशन मेन बात समझनी थी आपने कि 5 दिए होते हैं तो कैसे करते हैं। अब ये 11/2 आ गया और 1 आ गया। यदि मान लीजिए यहाँ मैं 5 रखूँ यहाँ, तो आप ये देखिए ±1 में a हमारा कितना है 5, 5 - 2, इसको देखते हैं 5, इसको देख लेते हैं 5 - 2, 5 - 2 कितना हो गया, 5 - 2 3, 5 - 1 4, 5, फिर 6 और ये 7। अब ये देख रहे हैं कि ये 25 होता है, तो देखिए इसको 3 + 4 7, 7 और 7 14, 14 और 11 25। तो ये हमारा एक बात तो हो गई सही। अब यदि इसे माइनस कर देंगे, -1 लेंगे तो भी यही आएगा, समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारा सबसे बड़ा नंबर 7 आएगा। अब 11/2, माइनस और प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस होगा तो उधर प्लस हो जाएगा। अब यदि इसको हम ये करते हैं यहाँ पर, तो 11/2 के हिसाब से करते हैं, तो 5 - 11/2 ये हो गया हमारा 5 - 11/2 है ना, तो 2 ये है 5 - 11/2
5 प्लस 11/2 और 5 प्लस 11, तो इस हिसाब से आपका आंसर 16 आएगा। सबसे बड़ी संख्या 16 होगी इसके हिसाब से, और इसके हिसाब से 1 के हिसाब से 7 होगी। अब उसमें यदि दोनों ऑप्शन होंगे तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन के बेटा मर्म को समझने की कोशिश करो कि बीच की बात, क्योंकि पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है, उसके बीच का पार्ट आ सकता है। अब ये कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 19 नेचुरल नंबर multiple of 7 that are multiple of 7। तो आपको समझ आ रहा होगा कि 7 प्लस 14 इस तरीके से 21 ऐसे करके आपको सम करना है। कितने नंबर हैं? T90। ठीक है, आपको इसका सम बताना है। तो बेटा इस वाले क्वेश्चनों में आप 7 ना कॉमन ले लेंगे और 1 + 2 + 3 अप टू 19 आ जाएगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं? बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? इसमें बहुत आसान है। अब ये 7 तो 7 हो गया। अब सिग्मा n का फार्मूला लगा दीजिए, n × n+1/2 n, तो 7 इंटू कितनी टर्म है? 19, फिर इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2, ये 10 आ गया। अब ठीक है, तो ये आपका 10 आ गया। अब 19 का टेबल आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता तो 7 9 63 63, 7 और 6 13, 19 7 जा 133 और 1 0 इसमें ये लग जाएगा। इससे कोई बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, ये क्वेश्चन आ सकता है। आप 7 7 7 से करेंगे तो आपको मुश्किल पड़ेगा। आप इसको 1 2 3 नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला जो होता है n × n+1/2, तो 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 19 नेचुरल नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 7। बहुत आसान क्वेश्चन है और आने वाला क्वेश्चन है। आप बात को समझ लीजिए, ये आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये कह रहा है P + Qth टर्म, जिसे हम AP + Q बोलते हैं, और वो होगा A + P + Q - 1 × D। कह रहा P - Q, ठीक है, ये A + P - Q - 1 × D। ठीक है,
अब आपने P प्लस Q ऐसे कहते हैं, ए P प्लस Q प्लस ए P माइनस Q, इसको ऐड करना है। वो कह रहा है इसको ऐड करो। तो इसमें यदि आप ऐड करेंगे तो इसमें आएगा 2a प्लस P दो बार हो जाएगा -2, तो 2p माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा, और 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा a प्लस P माइनस 1 इंटू डी, ये 2AP मतलब पी ए टर्म के डबल के बराबर होगा। ये आपको ध्यान रखना है, पी ए टर्म के डबल के बराबर होगा, ये आपको समझना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये कह रहा है इन AP 25th टर्म, A25 लिख रहा हूं मैं, इज 70 मोर देन A15 टर्म। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। तो A25 इज इक्वल टू A15 प्लस 70, तो A25 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस बताना है, डी बताना है इस क्वेश्चन में। तो a प्लस 25 माइनस डी, a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी प्लस 70, ठीक है। a से कैंसिल आउट हो गया, ये 24 हो गया, 24 डी माइनस 15 और 14 डी इज इक्वल टू 70। अब इसका मतलब ये हुआ कि 24 माइनस, तो 10 डी हो गया, 10 डी इज इक्वल टू 70, और इससे ये पता चला कि d इज इक्वल टू 70/10 यानी कि 7 आ गया, d बराबर 7 आ गया। तो ये हमारा 7 आ गया। अब एक क्वेश्चन और, तो ये 2 क्वेश्चन बाद में आपको कराएंगे, 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, फिर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन साथ में शुरू कर दूंगा। तो जो भी कोई प्रॉब्लम हो बेटा कमेंट बॉक्स में लिखो, है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, जिससे, और जो भी टॉपिक में आपने बोला है, कॉनिक सेक्शन के लिए किसी बच्चे ने बोला है, तो कॉनिक सेक्शन एपी और जीपी के ख़त्म होने के बाद हम कराएंगे, है ना। आप देखते रहिएगा जो भी हमारे वीडियो आ रहे हैं, और दूसरे साथियों को भी बोलिएगा कि वो देखें, जिससे कि हम भी मोटिवेट हों। ओके।